हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आर्यन और आप देख रहे हैं एमजीटीआई टेक्निकल चैनल। आज के सेशन में हम एक्सेल से रिलेटेड सारे एरर्स तथा उसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करने वाले हैं। एक्सेल में कुल 8 तरह के एरर्स होते हैं। पहले हम एक एक करके एरर जनरेट होने के रीजंस को समझते हैं और फिर हम उसका एक एक करके सॉल्यूशन आपको बताते चलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप एक्सेल पर एरर फ्री वर्क करना चाहते हैं तो आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेशन को ध्यान से देखिए, समझिए और फिर उसका इंप्लीमेंट कीजिए। पहला एरर है डिवाइड बाय जीरो। एज द नेम सजेस्ट, जब भी किसी वैल्यू को जीरो से डिवाइड किया जाए तब ये एरर क्रिएट होता है। आपको एक यहाँ छोटा सा टेबल नजर आ रहा है जिसमें नंबर फील्ड्स है, डिवाइडर है और रिजल्ट है। यहाँ रिजल्ट में आप देख रहे हैं कि कुछ सेल में डिवाइड बाय जीरो का एरर आपको नजर आ रहा है और ऐसा इसलिए हो रहा है कि नंबर्स को यहाँ जीरो से डिवाइड किया गया है। आप यहाँ देखेंगे कि कुछ सेल ब्लैंक भी है और फिर भी इसका आंसर डिवाइड बाय जीरो आ रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि एक्सेल अपने सेल की इंटरनल वैल्यूज बाय डिफॉल्ट जीरो रखता है। अगर आप ये जीरो ना भी दें तो इस सेल की वैल्यू एक्सेल जीरो ही काउंट करता है। इसी वजह से जब भी आप किसी नंबर को ब्लैंक सेल से भी अगर आप डिवाइड करते हैं तो वो जीरो से डिवाइड करता है और उसका रिजल्ट डिवाइड बाय जीरो के तौर पे आपको मिलता है। अगर आप इस एरर को दूर करना चाहते हैं तो आप इस डिवाइडर्स की वैल्यूज को किसी नंबर से रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए, जैसे हम किसी नंबर से यहाँ इसे रिप्लेस करेंगे, ऑटोमेटिकली ये डिवाइड बाई एरर यहाँ से चला जाएगा। इस तरह से जीरो को या ब्लैंक को आप किसी नंबर से रिप्लेस करके डिवाइड बाई जीरो के एरर्स के प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। हम आपको एक दूसरा एग्जाम्पल दिखा रहे हैं जहां हमने कुछ नंबर्स लिए हैं और इस नंबर्स पर एवरेज ये फॉर्मूला हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं और यहाँ आपको डिवाइड बाय जीरो का एरर दिख रहा है। और इसका रीजन ये है कि कंडीशन में दिए गए नंबर्स के अकॉर्डिंग इस लिस्ट में कोई भी नंबर मैच नहीं कर रहा। अगर हम इस लिस्ट के नंबर्स को 45 से बड़ा करें तो ये कंडीशन अपने आप इम्प्लीमेंट हो जाएगा। देखिए, हम इस नंबर्स को 47 करते हैं, कुछ नंबर्स को हम 78 करते हैं ताकि ये 45 से बड़ा हो जाए, तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली इसका एवरेज यहाँ कैलकुलेट हो गया है और डिवाइड बाय जीरो का एरर चला गया है। नेम एरर तब आता है जब आप तीन तरह के मिस्टेक्स करते हैं। पहला, अगर आपने फॉर्मूला को गलत नेम से इंप्लीमेंट कर लिया हो। दूसरा, अगर आप रेंज के नेम को गलत तरीके से यूज किया हो। और तीसरा, टेबल नेम को गलत तरीके से यूज किया हो। यह तीनों समस्याएं नेम से ही संबंधित है। हम एक एक करके आपको इसका सॉल्यूशन समझाते हैं। देखिए, हम यहाँ सम फाइंड कर रहे हैं। मान लीजिए कि मुझे इस हम एक एक करके आपको इस एरर के बारे में समझाते हैं। कुछ नंबर्स दिए गए हैं और हमें इसका नॉर्मल सम निकालना है। इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, सम फंक्शन इक्वल का साइन दिया और हम यहाँ से सम फंक्शंस को लेते हैं और इस रेंज को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देते हैं तो आप देखिएगा सम होकर के आ गया है। हम इसे बोल्ड कर देते हैं सो दैट कि आपको ये चीजें क्लियर दिखे। हम बाय मिस्टेक अगर इस फंक्शंस के नेम को सम की जगह पे शन कर दें, गलत कर दें, तो आप देखेंगे कि यहाँ नेम एरर जनरेट हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप फंक्शंस को सही तरह से यहाँ इंप्लीमेंट कीजिए। और दूसरी प्रॉब्लम रेंज की हो सकती है। देखिए, हम यहाँ गलत रेंज लिए हैं जिसकी वजह से नेम एरर यहाँ जनरेट हो रहा था। अगर आप इसके रेंज को सही कर दें तो ये समस्या सोल्व हो जाएगा। D8 से लेकर के D10 तक इसका रेंज है और फिर हम एंटर प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि ये रेंज की समस्या यहाँ सोल्व हो चुकी है। तीसरा है टेबल्स नेम के अकॉर्डिंग। टेबल नेम अगर आप गलत लेते हैं तो भी नेम एरर जनरेट हो जाएगा। आप इस सेल को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से डिफाइन नेम पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से कोई भी रेंज नेम आप यहाँ से ले सकते हैं। हमने लिख दिया नम्स और फिर यहाँ ओके पर हमने क्लिक कर दिया। इस रेंज का नाम हमने नम्स लिखा है। हम इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ से सम फंक्शन हमने लिया और इसके अंदर हम नम्स को इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो देखिए, ये आउटपुट आ गया है। लेकिन अगर मैं इसके नेम्स को गलत कर दूं, एस को अगर हटा दूं
और अब हम एंटर प्रेस करें तो देखिए ये नेम एरर यहाँ जनरेट हो गया है। ये तीनों प्रॉब्लम्स नेम से ही रिलेटेड है। अगर आप फंक्शन का नाम गलत करते हैं, अगर आप रेंज का नाम गलत करते हैं या आप टेबल का नाम गलत करते हैं तो ये नेम एरर आपके सामने जनरेट हो जाएगा। अब हम आपको तीसरे एरर को समझाते हैं, नॉट अवेलेबल। जनरली ये एरर तब आता है जब फंक्शंस को असाइंड वैल्यू अवेलेबल नहीं मिलता है। यहाँ हमने दो कॉलम्स लिया हुआ है, यहाँ परसेंटेज दिया हुआ है और हमें ग्रेड फाइंड करना है। और ग्रेड के लिए ये रेंज आपको दिया गया है, 0 से लेकर के 40 तक की वैल्यूज पे नो ग्रेड है, 41 से लेकर के 49 तक की वैल्यूज पे सी ग्रेड है, 50 और 59 तक की वैल्यूज के लिए बी और S1 ये वैल्यूज आपको दिखाई दे रहा है। अब हम वी लुकअप की मदद से इसका ग्रेड फाइंड करते हैं। और लुकअप वैल्यूज पैरामीटर्स के लिए हम इस शेल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा लगाते हैं और टेबल एरे के लिए हम इस टेबल्स को यहाँ से एज द रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा देते हैं और फिर कॉलम इंडेक्स के तौर पे हम यहाँ से 2 लेते हैं और अप्रोप्रिएट मैच के लिए ट्रू यहाँ लेकर के फंक्शंस को इंप्लीमेंट करते हैं। देखिए यहाँ इसका ग्रेड आपको दिखाई दे रहा है। हम इसे ऑटोफिल की मदद से ड्रैग करते हैं। नोट अवेलेबल एरर यहाँ आ गया और इसका रीजन ये है कि हमने इसके रेंज को फिक्स नहीं किया है। आप फर्स्ट सेल को सिलेक्ट कीजिए और देखिए इसका रेंज H5 से I9 है। दूसरे सेल को आप सिलेक्ट कीजिए, यहाँ H6 से I10 आपको दिखा रहा है और इसी तरह से यहाँ H8 से I12 तक का रेंज कंप्लीट हो गया है। लेकिन नोट अवेलेबल में जब आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ H9 से लेकर के I13 तक का रेंज दिखा रहा है, जो इस सेल का रेंज है और ये सेल ब्लैंक है। इसी वजह से ये वैल्यूज इसको अवेलेबल नहीं मिल रहा है और यहाँ नोट अवेलेबल का एरर आपको शो कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रॉब्लम को सोल्व किया जाए तो इसके लिए आप इस रेंज को फिक्स कर दीजिए। यहाँ वी लुकअप का फॉर्मूला हम इंप्लीमेंट करते हैं। लुकअप वैल्यूज के तौर पे हम इस सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं, रेंज के तौर पे हम इस टेबल को सिलेक्ट करते हैं और F4 की मदद से हम इस रेंज को फ्रीज कर देते हैं, कॉमा लगाते हैं और यहाँ से सेकेंड कॉलम के लिए हम यहाँ 2 लेते हैं और अप्रोप्रिएट मैच के लिए ट्रू वैल्यूज के साथ हम इस फंक्शंस को यहाँ इंप्लीमेंट कर लेते हैं और अब हम ऑटोफिल की मदद से इसे ड्रैग कर लेते हैं। अब आप देखेंगे कि नोट अवेलेबल का एरर यहाँ चला गया है। अब हम आपको नल एरर के बारे में समझाते हैं। नल एरर तब जनरेट होता है जब आप ऑपरेटर लेना भूल जाते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए कुछ नंबर्स दिए गए हैं, आपको इस नंबर का टोटल फाइंड करना है। इसके लिए यहाँ से सम फंक्शन हम इंप्लीमेंट करते हैं और एक एक करके हम इस सेल को यहाँ से प्लस करते हैं। हमने C7 को सिलेक्ट कर लिया है और अब हम प्लस ऑपरेटर यहाँ नहीं दे करके स्पेस देते हैं और फिर नेक्स्ट सेल को यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए हम इसके बीच में कोई ऑपरेटर नहीं ले रहे हैं और जब हम इस फंक्शंस को क्लोज करके और एंटर प्रेस करेंगे तो ये नल एरर जनरेट कर देगा। इसका सॉल्यूशन ये है कि जब भी आप किसी फंक्शंस को इंप्लीमेंट कर रहे हो और वहाँ नल एरर जनरेट हो रहा हो तो आप उस फंक्शंस में ऑपरेटर को चेक कीजिए कि आप किस प्लेस पे ऑपरेटर को मिस किए हैं। देखिए हम यहाँ प्लस ऑपरेटर को पुनः इंप्लीमेंट करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, आप देखेंगे कि यहाँ से नल एरर जा चुका है। अब हम आपको नम एरर्स के बारे में समझाते हैं। नम एरर तब क्रिएट होता है जब आउट ऑफ रेंज आप कोई वैल्यू सर्च करते हैं। अगर आप इसमें से लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं कि फोर्थ पोजीशन, थर्ड पोजीशन, तो आप इसमें फाइंड कर सकते हैं। अगर हम 4 से आगे की वैल्यू को अगर सर्च करें तो ये नम एरर क्रिएट कर देगा, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। हम आपको इंप्लीमेंट करके दिखाते हैं। हम यहाँ लार्ज का एक फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर लेते हैं और इस रेंज को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। इस रेंज से अगर हम कहते हैं कि मुझे फिफ्थ पोजीशंस की लार्ज वैल्यू को दिखाओ, जबकि इसमें 4 ही पोजीशंस हैं, तो यहाँ ये नम एरर जनरेट कर देगा। यहीं अगर आप पोजीशंस को चेंज कर देते हैं और इसके रेंज के बीच की वैल्यू आप डालते हैं, जैसे अगर आप कहते हैं कि मुझे सेकेंड पोजीशंस की लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ दिखाओ, तो आप एंटर करेंगे तो देखेंगे कि थर्ड आपको दिखा चुका है, जो इस रेंज की सेकेंड पोजीशंस की लार्जेस्ट वैल्यू है।
अब हम नेक्स्ट एरर पे आते हैं, जिसमें 3 तरह के एरर्स को हम आपको इस सीट के ऊपर समझाने वाले हैं। रेफरेंस एरर, वैल्यू एरर और हैश एरर। पहले हम रेफरेंस एरर को आपको समझाते हैं। रेफरेंस एरर का मतलब होता है कि जब आप किसी सेल की वैल्यूज को किसी फंक्शंस में यूज करते हैं और बाय द वे अगर वो सेल यहाँ से डिलीट कर देते हैं, तो उस कंडीशंस में फंक्शंस को उस सेल का रेफरेंस नहीं मिलता है, जिसकी वजह से ये रेफरेंस एरर यहाँ क्रिएट हो जाता है। मैं इसको पहले इंप्लीमेंट करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ हमारे पास एक नंबर्स की लिस्ट है और हमें इस वैल्यूज का टोटल फाइंड करना है। देखिए, हम एक एक करके इस सेल की वैल्यूज को यहाँ ऐड कर रहे हैं। इस तरह से हमने ये सारे वैल्यूज यहाँ नोट कर चुके हैं। सम फाइंड करते हैं। इस पूरे रेंज का सम यहाँ निकल गया है। लेकिन अगर आप किसी भी रेंज की वैल्यूज को यहाँ सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं, तो आप देखिएगा कि यहाँ रेफरेंस एरर क्रिएट हो गया है, क्योंकि इस फंक्शंस को इस सेल का एड्रेस नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट एरर वैल्यू एरर है, और वैल्यू एरर तब जनरेट होता है जब आप नंबर्स की जगह पे कोई कैरेक्टर्स वैल्यू या नंबर्स के अलावा आप कोई और वैल्यूज को यूज करते हैं। यहाँ हमें इस नंबर्स का सम निकालना है, और इस नंबर्स के सम में आपको दिख रहा है H7 शेल की जो वैल्यू है वो नंबर्स नहीं है, ये वैल्यू टेक्स्ट वैल्यू है, जिसकी वजह से वैल्यू एरर यहाँ क्रिएट हो गया है। इसका सॉल्यूशन ये है कि जहाँ भी वैल्यू एरर आपको दिखाई दे, तो पहले आप उस लिस्ट में चेक कीजिए कि कहीं ना कहीं किसी सेल की वैल्यूज नंबर्स के जगह पे कोई और कैरेक्टर वैल्यू से रिप्लेस हो गया है। अगर आप उस कैरेक्टर्स वैल्यूज को फाइंड करें और फिर उसे नंबर से रिप्लेस कर दें, तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू एरर आपका चला जाएगा और आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। हैश एरर तब जनरेट होता है जब सेल की विड्थ जो है रिक्वायर्ड वैल्यू से कम होती है। यहाँ आप देखिए, यहाँ आपको हैश एरर दिखाई दे रहा है, और इसका रीजन ये है कि जो वैल्यू यहाँ जनरेट हुआ है उसके वजह से इस सेल का विड्थ कम पड़ रहा है। इसका सॉल्यूशन ये है कि आप इस कॉलम को सिलेक्ट करके और यहाँ डबल क्लिक कर सकते हैं, जिससे ये रिक्वायर्ड स्पेस ले लेगा और ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ एक एक करके हमने 8 एरर्स को आपको समझाया। आई होप आप इसे अच्छी तरह से समझ चुके हैं और इसे इम्प्लीमेंट करके देखें। फ्रेंड्स, हमने एक्सेल से रिलेटेड सारे एरर्स को प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया है और इसका एक एक करके सॉल्यूशन भी आपको बताया है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। हम आपसे मिलते हैं इसी सीरीज के अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद फ्रेंड्स।